दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे। सबसे पहले मेरी विनती है, आप जितने भी वीडियो देखते हैं उसको लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस्लाम की सच्चाई सामने आ सके कि वास्तव में जो मौलाना जो शुगर कोटेड इस्लाम फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं मोहम्मद को बचाने के चक्कर में, झूठे अल्लाह को सही मानते हैं, उसकी सच्चाई सामने आ सके। इसलिए तो हम चैनल ये इस पर वीडियो डालते हैं। तो ये आपकी जरा नवाजी होगी अगर आप इसको वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे। वैसे भी मेरा मूल उद्देश्य से यूट्यूब से पैसे कमाना नहीं है। तो मैंने कुछ किताबें लिखी हैं। कोई कहता है किताब का प्रमोशन होगा, बिल्कुल होगा। जब हम किताब लिखते हैं ये विचार हमारे जाएं और उसके लिए कुछ, क्योंकि हमने छपवाने में भी कुछ कीमत अदा की है, तो इसमें तो हम बहुत थोड़ा मार्जिन 50 रुपये पे एक किताब बेच रहे हैं, तो इतना भी लाभ ना करें। ये तो गोलगप्पे वाले और समोसे वाले हमारे भैया भी कर लेते हैं और उनको भी करना चाहिए, उनका भी हक है कमाने खाने का। तो हम तो बहुत कम पैसे पर इतनी मेहनत करते हैं। 3 महीने में एक किताब होती है, फिर मैं टाइप करता हूँ। 4-5 महीने में एक किताब निकल पाती है। विचारों का इतनी रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये मेरे पैरानोया ऑफ अकल्ट्स इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट विजय कुमार पाल के नाम से बुक है। अमेजन फ्लिपकार्ट पर है। वैसे तो 10 किताब हैं, लेकिन जो मेरे सामने रोज़ किताब रखी रहती हैं मेरी टेबल पे, उन्हीं का मैं बता देता हूँ। जौहर इंडियन सबकॉन्टिनेंट विजय कुमार पाल, ये जौहर है। ये सारी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएंगी आपको। लेमेंट ऑफ सिंजार है भाई विजय कुमार पाल। पैनोरमा ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी विजय कुमार पाल, और बहुत सारी किताबें, ब्लैक डॉट्स टेररिज्म, ये आप देख लेना। तो आज हम कुरान, ये हमारे मुस्लिम भाई पत्थर क्यों फेंकते हैं, मुस्लिम भाई सड़कों पर नमाज क्यों पढ़ते हैं, छतों पर नमाज क्यों पढ़ते हैं, तो वास्तव में इसके पीछे क्या उद्देश्य है। इसके लिए हम पहली सूरह अल तौबा की 10 आयतें पढ़ेंगे और फिर 120वीं एक आयत है, उस पर आज हम पूरा तफसीर डिस्क्रिप्शन बताएंगे कि वास्तव में ये बीमारी क्या है। रामनवमी पर पत्थर फेंकना, मंदिरों पर पत्थर फेंकना, उनकी मूर्तियों को डिसैक्रेटेड कर देना, पवित्र कर देना, आखिर ये बीमारी आती कहाँ से है। और अगर सो कॉल्ड कुछ बुद्धिस्ट भी मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं तो बुद्धिज्म में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो तो बुद्धि नहीं, बुद्धिहीन लोग हैं। वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो बुद्धि भ्रष्ट लोग हैं, जो अपने को बुद्धिस्ट कहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट लोग हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो कोई धर्म ही नहीं चलाया था, ये तो आप जबरदस्ती उनको भगवान मानने लगे। तो चैप्टर 9 की पहली आयत है, मुशरिकों यानी बहुदेववादी, यानी जैसे हिंदू हैं, ईसाई भी हैं, क्योंकि जीसस को भी मानते हैं, वर्जिन मेरी को भी मानते हैं, बहुत सारे देवता हैं, जिनसे तुमने संधि की, विरक्ति की घोषणा है। अल्लाह और उसके रसूल की ओर से विरक्ति की घोषणा है, क्योंकि मोहम्मद की जो संधियाँ होती थी बड़ी बेतुकी होती थी। वो संधियाँ इस तरह की करता था कि आधी फसल मुझे दो तो मैं आपको नहीं लूटूंगा, नहीं तो फिर मैं गुंडागर्दी शुरू कर दूंगा, जो अल्लाह के नाम से होती है, जिसको कि इस्लाम कहते हैं। क्योंकि इसी में ये आयत है कि जब मुसलमान आप बन जाओ तो आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये कहते हैं हुदैबिया की संधि थी, संधि तोड़ी थी। मैं कहता हूँ यहूदियों ने संधि तोड़ी मोहम्मद से, लेकिन जब वो मुसलमान बन गए, तो जब आपने कहा कि मुसलमान बन जाओ तो अल्लाह तुम्हें छोड़ देगा, तो वो संधि क्या मुसलमान बनने तक सीमित थी। इससे ये भी साबित होता है कि इस्लाम यंत्र तंत्र प्रकरण, चाहे तलवार के बल पर सबको मुसलमान बनाना चाहता और नहीं बनाना चाहता तो उस पर गुंडा टैक्स जजिया लगा देता है। दूसरी फिर आयत में धमका रहा है, वो संधि तोड़ दी, क्योंकि मोहम्मद की लूट में कौन जाए बार बार। ये कोई जय सिंह और राम सिंह तो नहीं है ना, जो हिंदुओं को कत्ल करने के लिए मुसलमानों के साथ चले जाएं। ये तो वो लोग थे, उन्होंने कहा हम अपने यहूदी भाइयों को तेरी वजह से कत्ल करें और लूटें। तो आप देखो ये यहूदी ज़्यादा अच्छे थे, निश्चित तौर पर यहूदी ज़्यादा अच्छे थे कि हिंदुओं से। मैं राम सिंह और जय सिंह वाले गद्दार हैं, और उन्हीं के राजघराने के लोग संसद और एमएलए हैं, वो भी बीजेपी पार्टी से, आप समझ लो। अतः इस धरती में 4 महीने और चल फिर लो और बात जान लो कि अल्लाह के काबू से बाहर नहीं जा सकते। यह कि अल्लाह इनकार करने वालों को अपमानित करता है। ये कह रहे हैं आप अल्लाह के काबू से बाहर नहीं जा सकते। मैं कहता हूँ अल्लाह तो हमारे काबू में है। जब अल्लाह है ही नहीं, हमने सिद्ध किया, तो क्या काबू करेगा।
ये खाली कोरी हवाबाजी है। तीसरी आयत क्या कहती है? 30 के 5 आयत के बाद फिर 120 पे जाएंगे, क्योंकि वो समसामयिक है। जो जिस तरह से ये नमाज बाहर पढ़ते हैं, काली पट्टी लगा के पढ़ते हैं, ये खुली इस्लामी गुंडागर्दी है जो कुरान से मिलती है इनको। सार्वजनिक उद्घोषणा है अल्लाह और उसके रसूल की ओर से, बड़े हज के दिन लोगों के लिए अल्लाह मुशरिकों के प्रति जिम्मेदारी से बड़े, ये जो बड़ा हज है ईद के आसपास की बात। वातानु, देखो ये वातानु मिना अल्लाही व रसूलही अल्लासी यमा अलहाजी अला कवरी अन्ना अलाहे बीरोन मिना अल मुस्किरिना व रसूल्लाह फेन तुबुतुम फतवा कैरून लकुम व तवाली तुम फ़ालुम अन्नकुम गैरू मुआजी अली वबाशिरी अलथीना काफरू बी अल्लाह तबीन अलमीन। अभी थोड़ी सीख रहा हूँ अरबी, तो थोड़ा पढ़ने में दिक्कत आती है, लेकिन मैं बहुत पारंगत हो जाऊँगा। इसलिए ये कहते हैं अरबी नहीं आती जी, तुमको अरबी नहीं आती, तुम कुरान को क्या जानो? तो सारे मुसलमानों को तो अरबी नहीं आती, लेकिन हम ये तो जानते हैं कि अरबी में किताल मतलब कत्ल करना है, और तुम्हारे कुरान में कितनी बार किताल लिखा हुआ है। तो मैंने किताल अक्षर तो सीख ही लिए हैं अरबी के, इसीलिए सीखे हैं। किताल और बलात्कार और जिना ये सारे इसलिए सीखे कि पहले इन अक्षरों पर तो जोर दिया जाए। तो कहते हैं कि अल्लाह मुशरिकों की जिम्मेदारी से बरे। देखो अल्लाह की तो कोई औकात ही नहीं है, अल्लाह ना मुसलमानों की जवाबदारी लेता है, क्योंकि अल्लाह है ही नहीं। अल्लाह तो मोहम्मद ने बनाया, सारी जवाबदारी तो मोहम्मद की थी, और मोहम्मद जी भी मर गए, अब कुछ नहीं है। अब तो फ्रॉड का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह अगर असली होता तो दुनिया बनाने वाला अल्लाह ये नहीं जानता कि दुनिया गोल है। कुरान का अल्लाह कहता है दुनिया तो चादर की तरह चपटी है, धरती स्थिर है, सूरज उसके चारों तरफ घूमता है। तो ये कुरान के अल्लाह का इतना ज्ञान है, इतनी अज्ञानता, इतनी मूर्खता तो दुनिया ने बनाने वाला है ही नहीं। तो ये ज्ञान तो इतना ही ज्ञान है जितना मोहम्मद को था। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि मोहम्मद साहब में ज्ञान नहीं था, लेकिन मोहम्मद का जो ज्ञान है वो अल्लाह से ज़्यादा था। जब मैं अल्लाह को अज्ञानी मूर्ख बता रहा हूँ तो मोहम्मद साहब के लिए क्या शब्द हो सकते हैं, ये आप समझ सकते हो, मैं क्यों बोलूँ। और इनकार करने वालों के लिए तुम दुख यातना की सूचना दे दो। कह रहा अब हम तुम्हें यातना की कि मोहम्मद को चुल उठती थी, लूटो। जब सबसे ही संधि हो जाएगी, जजिया टैक्स अगर सारे ही कन्वर्ट हो जाएंगे तो जजिया कौन देगा? तो इनको मोहम्मद को कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो लूटते रहे, और कुछ ऐसे लोग चाहिए थे जो फोकट उसको जजिया देते रहे। यानी कुछ गैर मुस्लिम चाहिए और कुछ गैर मुस्लिम जरूर चाहिए जजिया के लिए, और कुछों को लूटता रहे। तो सारे मुसलमान बनाने के पक्ष में तो ये है ही नहीं। जब सारे मुसलमान बन जाएंगे जजिया कौन देगा? फिर आपस में लूट मार करेंगे, क्योंकि मोहम्मद ने तो इनको जो खून लगा दिया था लूट मार का। जो यहूदी कबीलों को मोहम्मद खुद लूटा करते थे, औरतों को लूटा करते थे, जो आज तक की प्रथा चली आ रही है। सऊदी अरब ने जब डंडा पड़ा है यूनाइटेड नेशन का, तब इसने सेक्स स्लेव खत्म किए। और आज भी अरबी लोग जो फिलीपींस की नौकरानी है उनको सेक्स स्लेव मानकर उनके साथ गंदगियां फैलाते हैं। क्योंकि अरब जहाँ से इस्लाम चला, अरब के लोग अब अच्छे हो गए होंगे, मैं नहीं मानता, लेकिन इस्लाम की आड़ में जो औरतों का शोषण हुआ इस मोहम्मद की वजह से हुआ। तो मोहम्मद सबसे बड़ा दोषी है। इस सारी गुंडागर्दी जो आज गैर मुस्लिमों के खिलाफ कर रही है, इसमें इनके प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बहुत बड़े दोषी हैं। एक झूठी और फरेब वाली आइडियोलॉजी फैलाकर एक पूरी कौम को हिंसक बना दिया, और जो गैर मुस्लिमों का यंत्र तंत्र सब कत्ल करने के लिए आमादा है। असली और उससे अगली आयत सुना देता हूँ, 5वीं आयत बड़ी खतरनाक आयत। फतहा इन सलाखा अल सुरहु अल हुरमु फकातु अल मुस्किरान हायतु। फकातु माने कत्ल करना, हयातु वजा मुदिहुम वकातुहुम जहाँ वहसरुम वकालुम लहुम कुल्ला मरसदीन फकतलु फैन तबु वकमहु अल सलाता वातबहु अल जकता फकीलुहु सबली हम इन्ना अल्लाह गफरीन
रहीमीन, गफूर, गफूर है, माफ करने वाला है, सर्वज्ञानी है, रहीम है, क्षमाशील है। गफूर माने क्षमाशील, रहीमीन माने दयावान। इसमें कौन सी बात है? फिर ये बोलते हैं जब हराम के 31 महीने बीत जाए, जब बोले ये जो रमजान चल रहा है ख़त्म हो जाए, तो मुशरिकों को जहाँ पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो, उन्हें घेरो और हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वो तौबा कर ले, नमाज कायम करें, ज़कात दे तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील दयावान है। तो अल्लाह कब जब क्षमाशील दयावान है कि जब वो मुसलमान बन जाओ, नमाज पढ़ लो, चैरिटी दे दो जिसको ज़कात कहते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये अल्लाह और ये इस्लाम का पैगंबर किस तरह से लोगों को कत्ल करने की बात कहते हैं। फिर कहते हैं कि ये इस्लाम तलवार के डर से नहीं फैला। तुम्हें ज़कात तो मिलने वाली नहीं है, तुम्हें घंटा मिलेगा बाबा जी का। अब हम सीधे अच्छा ये और ये बात कहते हैं अच्छा वो बाद में बताऊंगा। अब मैं 120 पे चलता हूँ सीधी। ये बड़ी गोल गोल जलेबियाँ जो मौलाना बनाते हैं, इनकी पूरी पोल खोलना हमारा उद्देश्य है और हम खोलते रहेंगे इनकी पोलें, क्योंकि इस तरह की आयतें कुरान में लाई गई और किसी तरह से धार्मिक किताब तो लगती ही नहीं। कभी कभी तो ऐसा लगता है मैं पोर्नोग्राफी की बुक पढ़ रहा हूँ, जो कुक शास्त्र पढ़ रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि मैं क्रिमिनोलॉजी किसी डाकू की कथा पढ़ रहा हूँ या किसी लुटेरे की कहानी पढ़ रहा हूँ। मेरे तो समझ में नहीं आती कि ये कुरान क्या है, क्रिमिनोलॉजी है या कुछ और है। चलो जी 120 पे चलते हैं। इनकी इसमें तो बहुत सारी आयतें हैं, सबसे बड़ी यही अध्याय है, नहीं सबसे बड़ा सूरह अल बकरा है। इसकी 120 में देखते हैं पहले। हम अभी तो 71 पे पहुँचे यार। जिससे साबित हो जाएगा कि पत्थर क्यों फेंकते हैं, नमाज क्यों सड़कों पर चलते हैं। ये सारी की सारी जो उद्दंडता है मोहम्मद साहब की दी हुई है। अब मैं कहूँगा गुंडागर्दी, तो आप कहोगे गुंडागर्दी, तो उद्दंडता क्या है? उद्दंडता वो है कि जो समाज में विद्रोह पैदा करे और समाज में अपनी मूर्खता प्रदर्शित करना, दूसरों को दुख देना ही उद्दंडता है। जिसकी वजह से दूसरों का नींद और चैन हराम हो जाए, उसको वही उद्दंडता है। और ऐसी उद्दंडता इस्लाम की बुनियादी जड़ है, इस्लाम की बुनियादी शिक्षा है। जो भाई कहते हैं कि नबी की सुन्नत पर चलो, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि नबी की सुन्नत यही है क्या? इसमें उर्दू में भी लिखा हुआ, अरबी में भी लिखा हुआ। पहले अरबी पढ़ लेते हैं भाई, धीरे धीरे पढ़ेंगे भाई। अरबी तेज नहीं आती हमको, अभी तो सीख रहे हैं। मा काना लिहाली अल मदीनाती, मदीना के लिए, वामन हवालुम मिना अल्लाह रबी एन यता खफू आन रसूली अल्लाही वाला यरगबू बयान फुसीहीमान नफीसी ततीका बिलानुहम फा यूसीबुहम तहमाउन वाला नहीं वला नसाबून वला मखमासतून फी सबीली अल्लाही वाला यातौना मावतियान यागितु अल कुफारा वाला यानुलुना मिन आदुविन नलान इल्लाह कुतिबा लहुम बी आमुलुम सही सलीहुन इन्ना अल्लाह ला यूदियो अजरा अल मुसरीना। अब इसका मतलब हिंदी में बताता हूँ मैं, आगे से फिर अरबी नहीं पढ़ूंगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपका। मदीना वालों और आसपास के बद्दुओं को ऐसा नहीं चाहिए था। बद्दू कहते हैं जो ऊँट वगैरह चराते थे, कि अल्लाह के रसूल को पीछे छोड़कर रह जाएं, यानी कि मोहम्मद की बात ना माने और मोहम्मद के धर्म को त्याग कर दें। वैसे तो कोई धर्म ही नहीं है, तो बहुत बड़ा धर्म है जिसको इस्लाम के नाम से हम जानते हैं। और न कि उनकी जान के मुकाबले उन्हें अपनी जान अधिक प्रिय हो। क्या ना उनकी जान के मुकाबले, यानी कि रसूल की जान ज़्यादा प्रिय होनी चाहिए, अपनी जान की बलि दे दो। रसूल 20% हिस्सा लूटमार में रखता था और जान की बलि भी मतलब किस तरह अरबियों को ये मूर्ख बनाकर चला गया। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद, जिसको ये कहते हैं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने जाने क्या क्या हजरत, वाह वाह वाह, ऐसा हजरत जो लोगों को कत्ल कराता रहा, औरतों को लूट कर बाजारों में बेचता रहा। क्या कहने हैं इस हजरत के, वाह भाई वाह। मारिया एलिकबतिया क्रिश्चियन ईसाई थी, उसकी छोटी बहन सरीन जो कॉप्टिक क्रिश्चियन मिस्री ईसाई थी, उसको अलेक्जेंडर
गवर्नर था जो अलेक्जेंड्रिया का, जो आज भी अलेक्जेंड्रिया शहर है, अल मकूफस जो क्रिश्चियन था, उससे 2 औरतें गिफ्ट में ले ली, क्योंकि मोहम्मद ने उसको चिट्ठी लिखी थी कि या तो इस्लाम कबूल करो। उन्होंने कहा ये पागल है, सिरफिरा आदमी है, जिसको 2 औरत दे दो, ये तो रसिया है, औरतों का प्यारा है। तो 2 औरतें दे दी। लोग कहते हैं कृष्ण भगवान की कितनी रानियां थी। कृष्ण भगवान क्या औरतें लूटते थे? कृष्ण भगवान क्या औरतों को बाजारों बेचते थे? अगर रानियां भी थीं उनके तो उनकी मर्जी से थीं, लेकिन मोहम्मद तो जबरदस्ती करता था। सफिया बिन्त हुय्या के पिता को मारा, उसके पति को किनान अल रबी को इसने गर्म पत्थर से रगड़ कर मार दिया। फिर उसी रात ये बेगैरत इंसान उसके साथ सोया, सफिया बिन्त हुय्या के, जो 17-18 साल की लड़की थी, वो 54 साल का था। तो फिर कृष्ण का भी पूरा पढ़ लो ना, कृष्ण की क्या रानियां थी इतनी? ये जो लिख दिया लोगों ने उनकी प्रशंसा में, उसी को बात को मान लो। कोई आदमी इतनी रानी रख सकता है क्या? तो उनकी जान के मुकाबले अधिक प्रिय हो ऐसे लोग जो अल्लाह के रसूल की जान यानी मोहम्मद की जान से अपनी जान प्रिय हो। अल्लाह के मार्ग में प्यास, थकान, भूख की कोई तकलीफ उठाएं या किसी ऐसी जगह कदम रखें जिससे काफिरों का क्रोध बढ़ के या वे घर का भी शत्रु को लगाएं उस पर उनके हक में। तो कह रहा अगर आप काफिरों के खिलाफ कोई ऐसा काम करोगे जिससे काफिरों का क्रोध बढ़ के काफिरों में अनरेस्ट पैदा हो, तो वो एक सुकर्म लिख दिया जाता है, एक नेकी लिख दी जाती है। यानी कि अगर हिंदुओं को यहाँ परेशानी हो रही है कि मस्जिद में नमाज पढ़ो, सड़क पर नमाज ना पढ़ो, योगी जी ने जो कहा, तो नहीं, उनको तो ये बाबासीर है, इस्लाम में एक बाबासीर है, एक दिमागी फितूर है, एक पागलपन है। वैसे भी अनिवार्य रूप से मतलब अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस हैं। अगर आप मुसलमान हो, इस्लाम पर चलते हो, तो आपको मेंटल बीमारी तो है, आप जहनी मरीज तो हो। इस जहनी आपको मरीज बनाने में सबसे बड़ा हाथ तो कुरान का है, जो कि कोरोना वायरस से भी खतरनाक है। चूँकि कुरान अल्लाह तो फैब्रिकेटेड है, तो कुरान तो मोहम्मद ने लिखी, मोहम्मद ने लिखवाई। और किस पे लिखी? ऊँट की हड्डियों पर, चमड़े पर और लक्कर और ताम पत्र और काय पर हाथ से लिखे जाते थे प्रिंट। तो भाई वो हड्डियाँ किधर हैं? वो चमड़े के पत्र किधर हैं जिस पर कुरान लिखी जाती है? तो ये कुरान का बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये किसी और वीडियो में बताऊंगा कि कुरान को किस तरह 8वीं शताब्दी में और कठोर बनाया गया, और ये कोई असली कुरान नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कुरान पैगम्बर अल्लाह का कोई पैगाम भी नहीं है। अल्लाह को तो हम साबित कर चुके हैं कि कोई अल्लाह वल्लाह नहीं था। ये मोहम्मद और उसके बाद जो अब्बासी खलीफा आए करीब 1 सेंचुरी बाद, ये उनका सारा खेल था। क्योंकि अब्बासी खलीफाओं को एक बेस मिला था मोहम्मद का द्वारा बनाया हुआ, जिसको कि इन्होंने रसूल कहते हैं, जो दूसरों को लूटने और काटने का एक बेस मिल गया था। और इनको अरब में मजा आने लगा था, ये शक्तिशाली हो गए थे मुसलमान, इस्लाम उरोज पर था, यानी कि अपने उन्नति के शिखर पर था। लेकिन फिर इसका विरोध किया गया, और आज जो सबसे बड़ा विरोध हो रहा है, इस्लाम तलवार से नहीं ख़त्म होगा, इस्लाम ख़त्म होगा यूट्यूब से, इस्लाम ख़त्म होगा सोशल मीडिया से। और उन मूर्ख आरएसएस वालों को कहना चाहता हूं कि जो इस्लाम को नहीं पढ़ते, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बना रखे हैं, मैंने तो अब जाना ही छोड़ दिया, 3-4 महीने से जा रहा और जाऊंगा नहीं। उन मूर्खों से कहना चाहता हूं आप कुरान पढ़ो, और जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच इसने बनाया है मुगल भागवत ने, और कभी कभी मोदी जी भी मोहद्दीन कल कौन सा नाम लिया था मैंने, नजुमुद्दीन, नरेंद्र से नजुमुद्दीन है ना, नरुद्दीन और दानियल मोदी हो जाते हैं। इनसे भी मेरी वो है, और अमित शाह से भी थोड़ा कुरान को भी पढ़ लो, ये सत्ता तो चली भी जाएगी। आप किसी को धमकाओगे पुलिस के डर से, अगली बार मोदी जी को चुनाव में बनारस में हरा दिया जाएगा, इस बात से गुमान न रखना। या तो लड़ेंगे ही नहीं तो अच्छी बात है, नहीं अगर ये ऐसी कार्रवाइयाँ करेंगे तो निश्चित तौर पर रहेंगे। मैं एक हिंदू हूँ और मेरा भी वोट बैंक है भाई, मैं तो सभी हिंदुओं को कहूँगा कि ऐसे मोदी को देने का क्या फ़ायदा, जो 48 करोड़ तो रुपया उसको दे दिया। लेकिन हम हिंदुओं की एक कमी है कि हम दूसरी पार्टी खड़ा नहीं कर पा रहे। जब तक कंपटीशन नहीं होगा बीजेपी सुधरने वाली नहीं है। ये हालांकि पॉलिटिकल बात मैं करता नहीं, लेकिन ये हिंदुओं को समझ लेनी चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि एक सुकर्म लिख दिया जाता है, यानी कि एक गुंडागर्दी करो। फिर दोबारा सुना रहा हूँ, मदीना वालों और पास के बद्दुओं को ऐसा नहीं चाहिए था कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर पीछे रह जाएं, और न कि उनकी जान के मुकाबले उन्हें अपनी जान प्रिय हो। क्योंकि अल्लाह के मार्ग में प्यास और थकान या भूख की कोई भी तकलीफ उठाए, या किसी ऐसी जगह पर कदम पड़े जब काफिर हों, उस समय काफिर यहूदी और ईसाई थे, हिंदू तो थे नहीं,
या वे जो भी चरका वे शत्रु को लगाएं, यानी किसी जुगत से उसको दुख कर रहे हैं, उनका क्रोध बढ़ के तो एक शुक्रम लिख दिया जाता है, इसलिए नमाज ये पढ़ी जाती है। तो ये जो मूर्खता सिखाई है, ये उद्दंड लोगों का समूह है जिसको आज इस्लाम के नाम से जानते हैं। इस तरह की मूर्खता इनको सिखा के चला गया ये मोहम्मद, और फिर इसको ये पैगंबर मानते हैं। भाई ऐसा पैगंबर होता है जो ऐसी ऐसी घटिया बातें बताए लोगों को। पैगंबर को एक आदर्श होना चाहिए, लेकिन यहाँ पैगंबर कह रहा है, क्योंकि कुरान तो अल्लाह की नहीं है, ये मोहम्मद की और मोहम्मद के बाद अब्बासियों की है। कह रहे जितना भी आप परेशान करोगे गैर मुस्लिमों को, भारत में हिंदुओं का नाम तो नहीं लिया कहीं भी, नाम तो सिर्फ 2 ही यहूदी और ईसाइयों का लिया है, क्योंकि मोहम्मद के आसपास वही रहते थे। लेकिन उसने ये तो कहा है मूर्ति पूजक, क्योंकि मक्का में बहुत सारे पैगंस रहते थे, बहुदेववादी भी रहते थे, बहुदेव मूर्ति पूजकों का भी यही है। तो हिंदू तो सबसे बड़े मूर्ति पूजक है। और मूर्ति में भाई देखो, मूर्ति का विरोध आप करते हो, आर्य समाजी भी करते हैं। अगर मूर्ति से किसी को मेंटली कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, ये मानकर वो उसकी पूजा कर रहा है कि मुझे तो ये एक सेंटर ऑफ पॉइंट है कंसंट्रेशन दिमाग का, तो उसमें कोई पाखंड भी नहीं है। इसको साइकोलॉजी भी समझो, ध्यान और योग का एक चैप्टर है। हम भी जानते हैं मूर्ति में कोई वो नहीं होता, ताकत नहीं होती। तो क्या अपने पिताजी की मूर्ति में आप थप्पड़ मारोगे? अपनी माँ की मूर्ति पर थूकोगे क्या आप? तो ये राम और कृष्ण तो हमारे आदर्श हैं। ये मोहम्मद की तरह लड़कियां नहीं बेचते थे, ये मोहम्मद की तरह डाके नहीं डालते थे। उन्होंने स्वरूप इतना बड़ा कर लिया कि उनको भगवान मानने लगे, लॉर्ड मानने लगे। सृष्टिकर्ता तो एक निराकार है, वो तो हमारे वेदों में भी कहा गया। लेकिन इन लोगों का जो करैक्टर है वो पूजने योग्य है, इसलिए महान है। और जो राम और मोहम्मद की तुलना बहुत से मुसलमान करते हैं। पाकिस्तान में मूर्खों, तुम्हारा पैगंबर तो लुटेरा था, कामुक था, औरतें लाता था, औरतों को गिफ्ट में लेता था, बाजारों बेचता था। राम ने कौन सी औरतें बेची? बल्कि मोहम्मद से अच्छा तो रावण था। जब माता सीता के पास जाता था, या तो मंदोदरी को साथ ले जाता था, या विभीषण की जो बहन त्रिजट आता है उसके अंडर में रखता था, अशोक वाटिका में। तो ये है जी, इसलिए नमाज पढ़ी जाती है कि दुख हो जाए लोगों को। इधर की सारी आयतें खत्म कर लेते हैं और फिर कल 5 की 6 करेंगे। और यदि वे थोड़ा ज़्यादा भी खर्च करें अल्लाह के मार्ग में, कोई घाटी पार करें, उनके हक में अनिवार्यता लिख दी जाती है ताकि अल्लाह उनके अच्छे कर्मों का बदला ले। यानी घाटी वाटी पार करें, और उद्देश्य क्या है घाटी पार करने का? सिर्फ लूट और लूट, जिसको कि माले गनीमत के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। यह तो नहीं कि ईमान वाले सब के सब निकल खड़े हों। फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? उनके हर गिरोह में से कुछ लोग निकलते ताकि वे धर्म को समझ प्राप्ति करते, और ताकि वे अपने लोगों को सचेत करते जब वे उनकी ओर लौटते, ताकि बुरे कर्म से बचते। कह रहे ये तो नहीं हो सकता कि सारे लोग लड़ने चले जाए, लेकिन उनमें हर गिरोह में से कुछ लोग निकलते। अब गिरोह का शब्द है भाई, गिरोह तो डाकुओं का ही होता, ताकि वो धर्म में समझ की प्राप्ति करते। वैसे तो बहुत बड़ा अधर्म है, ये प्राप्ति करते हैं कि मेरे साथ चलने से आपको औरतें मिलेंगी, लूट का माल मिलेगा, घोड़े और हथियार मिलेंगे, जो कि मोहम्मद साहब करते ही थे लूट, और ताकि वे बुरे कर्मों से बचते। अब बुरा कर्म कौन सा था? किसी को ना लूटना बुरा कर्म है इस्लाम में। यानी कि इस्लाम की गुंडागर्दी का ये आलम देखिए। अगर गैर मुस्लिम को लूट रहे हैं तो बुरा कर्म नहीं है। रसूल पैगंबर लूट में से 20वां हिस्सा रख रहा है, ये बुरा कर्म नहीं है। बुरा कर्म ये है कि आप मुसलमान नहीं हो। तो भाई मुसलमान ना होना ही सबसे अच्छा कर्म है, क्योंकि आज की परिभाषा में तो साबित हो सका है मुसलमान होना और कुरान पर विश्वास रखना ही सबसे बुरा कर्म है। और इसी की वजह से आज मुसलमानों को सीधे तौर पर आतंकवादी कहा जाता है, क्योंकि ये कहना ये इस्लामिक आतंकवाद है। भाई अगर कोई भी मुसलमान इस्लाम पर चलता है, उसकी शिक्षाओं पर चलता है, और वैसे कार्य भी करता है, उनको एग्जीक्यूट भी करता है, यानी को लूटता है, गैर मुस्लिमों का कत्ल करता है, यही तो सच्चे मुसलमान है। जैसे अबू बकर अल-बगदादी, तालिबान सच्चा मुसलमान, और जिन्होंने कन्हैया लाल को कत्ल किया वही तो सच्चे मुसलमान है। क्योंकि मुसलमान होने का मतलब यह है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, उनकी औरतों को लूट कर बाजारों में बेच देना, और जितने भी गंदे काम है वो सब अल्लाह के नाम पर करना, और फिर पैगंबर को, मोहम्मद को रसूल मानना। क्योंकि यहाँ भी तो दलाली है ना, अल्लाह के पास आप पहुँच ही नहीं सकते, आप रसूल को ना मानो। ये देखो, अल्लाह को आप कुछ भी कह लो, तू कह लो, मोहम्मद को तू कह तो इनके पजामे में आग लग जाती है। दूसरी बात है, अब कब तक डरोगे यार? डर ही खत्म हो गया है, अब तो जीत हमारी है। इस्लाम हारेगा, जरूर हारेगा, और तुम्हारा हिंसा अल्लाह की ऐसी की तैसी, इस्लाम हारेगा, क्योंकि इस तरह की गुंडागर्दी अब कोई झेल नहीं सकता। अगली आयत, जब भी कोई सूरा अवतरित की गई तो उनमें से कुछ लोग कहते हैं
इसने तुम में से किसके ईमान को बढ़ाया? हाँ, जो लोग ईमान लाए उनको ईमान को बढ़ाया। कह रहे जिन लोगों ने ईमान लाया, यानी जो लोग मूर्ख थे, जो ईमान थे धरती चपटी है, पहाड़ ऊपर से गाड़ दिए हैं, वो लोग आनंद मना रहे हैं। काय का आनंद मना रहे हैं भैया? अपनी मूर्खता का आनंद मना रहे हैं, जो आज तक चल रहा है और ये खत्म ही नहीं होने वाला। जब तक ये कुरान को मानते रहेंगे, ये मूर्खता का आनंद मनाते रहेंगे, जोश और खरोश से मनाते रहेंगे, अपनी जिंदगियां बर्बाद करते रहेंगे, धरती को चपटी मानते रहेंगे, चादर की तरह फैली मानते रहेंगे, धरती को स्थिर मानते रहेंगे और सूरज को उसके चारों तरफ घूमता मानते रहेंगे। क्या यार संसार रचा इस मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने, जिसको कि हजरत मानते हैं। वाह यार, किस तरह विचारों के साथ हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ जो प्रैंक हुआ इस्लाम के नाम से, इससे बड़ा धोखेबाजी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। और ऐसा रसूल जो काफिले भी लूटता हो, औरतों को भी लूटता हो, उनको बाजारों में बेच देता हो, ऐसी भी मिसाल दुनिया में नहीं है। और तुलना करने चले राम से, कृष्ण से। अरे भाई, कुछ तो शर्म है नहीं है? कुछ शर्म हया है यार? झूठ का पैमाना इतना क्यों बढ़ रहा है? मान लिया कुरान तुम्हारी झूठी किताब है, तुम झूठ को सच करने में और झूठ क्यों बोलते हो? 126 आयत, क्या वे नहीं देखते प्रत्येक वर्ष 1 या 2 बार आजमाइश में डाले जाते हैं, फिर भी न तौबा करते न चेतते हैं। आजमाइश क्या आती कि रमजान महीने बदल देते थे यहूदी, कहते थे हम तो नहीं मानते। जब कोई सूरा अवतरित होती है तो परस्पर एक दूसरे को देखने लगते हैं, तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा, फिर पलट जाते हैं। वो सूरा उस समय मूर्ख लोग थे, जो पैगंबर उस जमाने में, आज के ज़माने में होता तो पैगंबर अब तक तो जेल में सड़ रहे होते, पैगंबर साहब और उसके सारे साथी। क्योंकि पैगंबर की सुन्नत पर चलने वाले, नबी की सुन्नत पर चलने वालों से जेलें भरी पड़ी हैं पूरी दुनिया में, और जगह जगह वाट लग रही है इन लोगों की। और इनको बेशर्मी से ही मौलाना पता नहीं किस मुंह से अपनी बात करते हैं। इनको थोड़ी बहुत शर्म तो आती होगी, रात में नींद कैसे आ जाती है? ये सारे के सारे मुझे लगता है वो गोलियां खाते हैं नींद की, वरना तो इतने बेगैरत आइडियोलॉजी विचारधारा को ये सही साबित करने की कोशिश लगे या अपनी दुकानें चला रहे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा संकेत है कि आज भारत में 6 करोड़ लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया और पाकिस्तान में 2% लोगों ने खुले तौर पर कहा, मुसलमानों में 23 करोड़ मुसलमान हैं, वहाँ 1 करोड़ के करीब हिंदू हो गए, 90 लाख समझो, तो 46 लाख मुसलमानों ने खुल के कहा कि हम इस्लाम को नहीं मानते फेसबुक पर। तो वहाँ उनके परिवार भी होंगे, तो 3-4 करोड़ लोग मुसलमान वहाँ इस्लाम छोड़ चुके 23 करोड़ में, और 20-22 करोड़ में से यहाँ 6 करोड़ छोड़ चुके। तो तुम्हारी तो संख्या ही घट गई है, जो कि तुम्हारा अल्लाह कहता था संख्या बढ़ाओ हम जीतेंगे। अब तो तुम, अल्लाह तो साबित हो गया अल्लाह तो कुछ है ही नहीं, अल्लाह तो नल्ला है। नल्ला मतलब नहीं है, नल्ले पो नहीं है, जाओ, अल्लाह नहीं है। 128 में आयत पढ़ते हैं, इसको पीछे का सारा खत्म कर देंगे कल, फिर अगली। तुम्हारे पास तुम्ही से एक रसूल आ गया है, तुम्हारा मुश्किल में पड़ना उनके लिए ऐस है, वह तुम्हारे लिए लालायित है, मौनी के प्रति अत्यंत करना में भाव रखता है। ये जो रसूल है मोहम्मद, ये बड़ा ही अच्छा भाव रखता है, गैर मुसलमानों के खिलाफ नहीं रखता, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ। क्योंकि इस्लाम एक गिरोहबंदी है, इसमें गैर मुस्लिमों के लिए कोई दया की बात नहीं। मैं चैलेंज देता हूँ, एक भी आयत ऐसी बताओ, एक भी ऐसा गुण बताओ जो गैर मुसलमानों के लिए हो। भाई रहीम है, दयालु है, तो तुम्हारे लिए है, हमारा तो कातिल है अल्लाह। हालांकि अल्लाह को मैं नहीं मानता कि अल्लाह है ही नहीं। मोहम्मद की आयतें तो हमारे लिए कातिल हैं, कुरान तो हमारे लिए कुरान तो हमको कत्ल करने का आदेश देती है, कुरान तो हमारी औरतों को लूटने का आदेश देती है। ये तुम्हारी कुरान की आयतों में लिखा है। फिर भाई मैं तुम्हारे कुरान को क्यों मानूं, क्यों तुम्हारे पैगंबर को मानूं? वो मूर्ख ही होगा जो गैर मुस्लिम पैगंबर को सम्मान देगा, क्योंकि सम्मान लायक ही नहीं है। पैगंबर का जो आयत है कुरान की, वो तो हमारी हत्यारी आयत है, वो तो खून बहाने की बात करती हैं, वो तो हमारी औरतों को लूट कर उनको बाजारों में बेचने की बात करती हैं, गैर मुस्लिम औरतों को सेक्स स्लेव बनाने की बात करती हैं। आखिरी आयत, और यदि वे मुंह मोड़े, ये 128 है, इसमें 129 आयत थी, 128 होनी चाहिए, 129 नहीं, 129 है। यदि वे मुंह मोड़े तो कह दो मेरे अल्लाह के लिए काफ़ी है, इसके अर्थ कोई पूज नहीं। वो पूजो यार तुम अल्लाह को, जो अल्लाह है ही नहीं, उसको पूज कर अपनी जिंदगियां खराब कर रहे हो। मैं कहता हूँ तुम्हारे कुरान में विज्ञान है, कहते हैं ना कुरान में तो बड़ी साइंस है, तो कोई साइंस लिख के आओ ना किताबों में। MSc जूलॉजी में मेरे साथ भी एक मुसलमान लड़का पढ़ता था BSc में, फजलुर रहमान। मैंने कहा तुम जो कुरान में लिखी वही साइंस लिखो, तो वो हंस देता था, कहता था यार सब मूर्खता वाली बात है, वो तो कभी नमाज पढ़ता भी नहीं था। कह रहा है ये सब फालतू बकवास है, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप समझ सकते हो कि जब वही लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, उस जमाने में भी एक्स मुस्लिम थे लेकिन खुलकर सामने नहीं आते थे,
क्योंकि मोहम्मद बहुत डरपोक और कायर इंसान था। उसने एक ऐसी आयत उतार दी, जो इस्लाम छोड़ेगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा। अगर मेजोरिटी ऑफ लोग इस्लाम छोड़ दें तो इन मुसलमानों की औकात है? जो सच्चे मुसलमान हैं, जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने में विश्वास रखते हैं। कई मुसलमान कहते हैं नहीं, हम तो कत्ल करने में विश्वास नहीं रखते गैर मुस्लिमों को। ये तो 14 साल पुरानी बात था। तो किताब तो हमेशा के लिए है तुम्हारी। अगर तुम गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बात नहीं करते, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन कुरान के हिसाब से और इस्लाम के हिसाब से तुम मुसलमान ही नहीं रहे हो, तुम खारिज हो चुके हो, क्योंकि तुम्हें तो दोस्ती नहीं रखनी मुसलमानों से। और मोदी जी, आपको भी दोस्ती नहीं रखनी मुसलमानों से, और मुसलमानों को हिंदुओं से नहीं रखनी, क्योंकि कुरान कहती है गैर मुस्लिम से दोस्ती नहीं रखनी। तो तुम्हें तो हिंदुओं से दोस्ती नहीं रखनी भारत में। मोदी जी, आप जबरदस्ती रख रहे हो, आप तो काफिर हो, आप तो जहन्नुम की आग में फिर भी चलेंगे। मोदी जी भी इस बात को अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन करें क्या? जब लोगों के दिमाग इतने ब्रेन वॉश हो जाए, इतना पागलपन आ जाए, जो धरती को चपटी मारने लगे हैं, धरती को स्थिर मारने लगे हैं और सूरज को उसके चारों तरफ घुमाने लगे। ये तो अल्लाह की औकात नहीं, आज तक तो नहीं घुमा पाया। यानी अल्लाह झूठा है। अल्लाह झूठा है तो उसका पैगाम भी झूठा है, और जब उसका पैगाम भी झूठा है तो 14 साल के लिए था, तो कुरान में एक भी आयत नहीं है कि ये हमेशा के लिए नहीं है। कुरान तो हमेशा के लिए है, क्योंकि जब लूट में मजा आ रहा था तुमको, और उसके बाद अब्बासी फातमी जो भी इनके हुए, क्योंकि मजबूत थे। अब जब इस्लाम की तलवार मोहतरी हो गई है, इन पर उल्टा डंडा चलने लगा है, तो अब ये हाय हाय करते हैं, विक्टिम कार्ड करते हैं। हमास को तो तुमने ही जिताया था ना, फिलिस्तीनियों। अब तुम्हारा अल्लाह तुम्हें नहीं बचा रहा, क्योंकि हमास तो अल्लाह के ऑर्डर से काम कर रहा है ना सारे। तो तुम्हारा अल्लाह क्या सो गया? अल्लाह नपुंसक है, कमजोर है, अल्लाह है ही नहीं। अब क्यों कह रहे हो हमास भागो यहाँ से? तुमको ये काफिर ही बचाएंगे। बस ये है कि शर्त ये है कि इस गुंडागर्दी से बाहर निकलो, इस जहर से बाहर निकलो जिसको हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, और ये काफिर ही दुनिया को बचाएंगे, अच्छे लोग ही दुनिया को बचाएंगे। इस्लाम का कोई व्यक्ति दुनिया को बचा नहीं सकता, क्योंकि इस्लाम तो दुनिया को बर्बाद करने के पैदा हुआ। इस्लाम तो मानता ही नहीं कि दूसरे जो गैर मुस्लिम है वो कोई इंसान है, उनको तो गंदा नजस मानता है। तो ये आज का चैप्टर था भाई। कल बताएंगे फिर सूरह अल तौबा की आयतों के बारे में। आज आपको पता लग गया क्यों सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती है मुसलमान भाइयों द्वारा, ये जिससे कि गैर मुस्लिम परेशान हो। याद रखो, चैप्टर 9 का 120 आयत हमेशा याद रखो। ये किसी मुसलमान को बता दो तुम इसलिए सड़क पर नमाज पढ़ते हो। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।